नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, आज से एक नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है। हमारा टारगेट है कि एक महीने में जीके को पूरा खत्म करने का, 5 से 10 हज़ार क्वेश्चन करने का, और रिवीजन करेंगे हम सभी जीके का। और रिवीजन के लिए सबसे अच्छा होता है वन लाइनर। रोज आपको 3 वीडियो मिलेंगे। रोज आपको ये वीडियो यदि चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और हमें कमेंट करके बताना क्या आपको ये रिवीजन मैराथन पसंद आ रही है कि नहीं। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि मेंडल का नियम किससे संबंधित है। तो मेंडल का नियम आनुवांशिकता से संबंधित है। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है। तो स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को क्या कहा जाता है। तो ये आपका ब्राउनियर मूवमेंट कहलाता है। सूक्ष्म कण जो है द्रव या गैस में दिशाहीन घूमते रहते हैं, उसको ब्राउनियर मूवमेंट कहा जाता है। विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स में पौधों पर ध्वनि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। क्रेस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है। तो क्रेस्कोग्राफ यंत्र पौधों के बढ़ने की दर को मापता है। प्रोटीन किनसे मिलकर बनते हैं। तो प्रोटीन एमिनो अम्ल से मिलकर बनते हैं। विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय। तो विटामिन सी आपका अम्लीय कहलाता है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है। तो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से हम क्षणिक आवेश को, ट्रांजिएंट चार्ज को, क्षणिक आवेश को मापते हैं। शंट का स्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है। तो एमीटर में शंट का यूज किया जाता है स्थायी रूप से। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है। तो रक्त ब्लड बैंक में जो रक्त रखा जाता है सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर रखा जाता है। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है। तो कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर से संबंधित कोबोल का अर्थ क्या होता है। तो कोबोल लैंग्वेज है और इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। गैस विसरण का नियम जो है किसने प्रतिपादित किया था। तो गैस विसरण का नियम ये ग्राहम ने प्रतिपादित किया था। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है। तो खाने के सोडे को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। खेड़ा के किसानों का असंतोष किसके विरुद्ध था। तो खेड़ा के किसानों का असंतोष सरकार के विरुद्ध था। लाल कुर्ती आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया। तो रेड शर्ट मूवमेंट या लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में चलाया गया था। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने अंततः किस समय तक भारत से वापस चले जाने की ब्रिटिश सरकार के निर्णय की घोषणा की थी। तो क्लीमेंट एटली ने कहा था कि हम जून 1948 तक वापस चले जाएंगे, लेकिन उसके पहले ही चले गए। चिटगांव शस्त्रागार पर हमला करने वाले क्रांतिकारी दल का नेता कौन था। तो चिटगांव शस्त्रागार पर हमला जो किया था उसके नेता थे सूर्य सेन जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पर अंगीकृत किया था, एडॉप्ट किया था। तो भारत छोड़ो का प्रस्ताव बंबई में अंगीकृत किया गया था, एडॉप्ट किया गया था। सम्राट पंचम जॉर्ज के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था। तो जॉर्ज पंचम के समय लॉर्ड हार्डिंग भारत के वायसराय थे। किस एक्ट के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत लागू हुआ। तो प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत जो लागू हुआ था यह हुआ था भारत सरकार एक्ट 1935 के तहत। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह ये 1940 में स्टार्ट किया गया था। भगत सिंह ने पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की हत्या क्यों की थी। तो सैंडर्स ने उस शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज करवाया था जिसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए थे और अंततः उनकी मृत्यु हुई थी। इसका बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या की थी। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अब भारत आज़ाद हो चुका है, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। 1857 के विद्रोह में नाना साहिब ने कहां पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो नाना साहिब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाने वाले डलहौजी ने क्या बहाना बनाया था। तो अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाया था और अवध को
फूट डालो शासन करो की नीति के तहत मिला लिया था, हड़प नीति के तहत। सन्यासी विद्रोहियों ने किस स्थान पर अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई थी? तो सन्यासी विद्रोहियों ने बोगरा एवं मेमन सिंह, ये दो लोग थे, इन्होंने अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई थी। सन्यासी विद्रोही थे ये दोनों। 1840 के लगभग किसने कूका आंदोलन आरंभ किया था? तो गुरु राम सिंह जी ने कूका आंदोलन को स्टार्ट किया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस अंग्रेज ने 1857 के भारतीय विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो डिज़रायली ने कहा था कि जो 1857 का भारतीय विद्रोह है ये राष्ट्रीय विद्रोह है। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? तो बहिष्कृत भारत पत्रिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने स्टार्ट की थी। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो सबसे पहले किसान सभा बनी थी 1936 में। माउंटबेटन योजना जो कि 3 जून 1947 का संबंध किससे था? तो माउंटबेटन योजना ये अंग्रेजों द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण करने की प्रक्रिया से संबंधित है। महात्मा गांधी ने भारत में अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था? तो सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था चंपारण, बिहार में सबसे पहले स्टार्ट किया था। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो मगध का प्रथम राजवंश हर्यक वंश था। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में अश्वशाला का प्रधान अमीर ए आखूर कहा जाता था। खालसा पंथ की स्थापना था एक धर्माचार्य पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और पाहुल को चलाया था। विशिष्टता द्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य जी विशिष्टता द्वैत के प्रवर्तक कहे जाते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक आपका विजयालय था। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुसलमान या मुगल शासक ने बनवाई थी? तो शाहजहां ने आगरा में स्थित लाल किला है, वहां मोती मस्जिद बनवाई थी। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, महाभाष्य से ये जानकारी प्राप्त होती है। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का है। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हेरोडोटस ये हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक हैं। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? तो भवभूति उत्तर रामचरितम के लेखक हैं। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? तो अल बरूनी ने किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की? तो राजेंद्र प्रथम से मित्रता की थी खरमेर राजा ने। दृष्टि 2025 का संबंध किससे है? तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि से दृष्टि 2025 का संबंध है। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? तो आर.एन. मल्होत्रा कमेटी बीमा क्षेत्र से संबंधित है। सैनवैट का संबंध किससे है? तो सैनवैट का संबंध केंद्रीय उत्पादन शुल्क से है। चिनार वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो चिनार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में है। नोबेल गैस में से वह कौन सी गैस है जो वायु में नहीं पाई जाती है? तो नोबेल गैसों में से रेडॉन है जो कि वायु में नहीं पाई जाती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो मौसम संबंधी विज्ञान संगठन है जो विश्व का जेनेवा में स्थित है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बायोडीजल बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो बायोडीजल में बनाने के लिए रतन जोत का प्रयोग किया जाता है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो चिलगोजा जो है पाइन प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। स्थानीय वनस्पति संग्रह क्या कहलाता है? तो स्थानीय वनस्पति संग्रह को हर्बेरियम कहते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। फोरोमॉस किस में पाए जाते हैं? तो फोरोमॉस जो है कीटों में पाए जाते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बहुत मेहनत से क्वेश्चन लेकर आते हैं तो प्लीज एक लाइक कर दो, हमारे सिर्फ मोटिवेशन के लिए एक लाइक जरूर बनता है। अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो क्लोरेला जो है अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। सेब एप्पल होता है का हृदय रोगी के लिए विशेष महत्व है क्योंकि यह बड़े स्रोत होते हैं किसके? तो सेब में पोटेशियम पाए जाते हैं, बड़े स्रोत होते हैं पोटेशियम के। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में क्या पाई जाती है? तो भैया 8 टांगे पाई जाती हैं मकड़ी में।
मानव सदस्य लघुतम कपी है, तो गिबन जो है मानव सदस्य लघुतम कपी है। स्वचालित जो है कलाई घड़ियों को किससे ऊर्जा मिलती है, तो कलाई घड़ियों को हमारे हाथ के विभिन्न संचालन के द्वारा ऊर्जा मिलती है। प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल कब छोड़ा गया था, तो ये 19 जून 1981 में छोड़ा गया था। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, तो नाइट्रोजन तथा ऑर्गन गैस भरी होती है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें आया ना हो, तो प्लीज कमेंट करके बताइए विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है, तो एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में भी नहीं, कहीं भी यदि आप थर्मोस्टेट लगाते हो तो वो एक समान तापमान बनाए रखना उसका काम होता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि, तो मिट्टी का तेल उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए तैरता रहता है मिट्टी का तेल। हेलोफाइट्स किस प्रकार की मिट्टी में अधिक वृद्धि करते हैं, तो हेलोफाइट्स के लिए क्षारीय मिट्टी मिलेगी तो वो अधिक वृद्धि करेंगे। जिप्सी लोगों का मूल स्थान कौन सा देश है, तो जिप्सी लोग जो रहते हैं वो भारत में रहते हैं मूलतः। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1906 की बात हो रही है, मैं मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई, तो ढाका में हुई। ढाका कहां पर है, किस देश में, कमेंट करके बताइए ढाका। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था, तो सबसे पहले पहुंचे थे वो कलकत्ता अधिवेशन में 1901 में, महात्मा गांधी जी है ना। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। और कमेंट करके बताइए महात्मा गांधी ने किसको गुरु माना था, कौन थे महात्मा गांधी जी के गुरु, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। अगला देखिए, ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस ये सब क्या है, तो ये भारतीय शोध रिएक्टरों के नाम है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्रुव नाम है, पूर्णिमा और साइरस। पिग्मी कहां पाए जाते हैं, तो पिग्मी जो है अफ्रीका के विषुवत रेखीय वनों में पिग्मी पाए जाते हैं। अलकनंदा भागीरथी का संगम कहां होता है, तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, टोडा जनजाति कहां निवास करती है, तो टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है, याद रखिएगा। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है, तो नुहा सेवा नामक बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है। मुंबई बंदरगाह का जो दबाव है उसको कम करने के लिए, बहुत ज़्यादा वहाँ पर दबाव पड़ रहा है, बहुत सारे जो हैं आपकी बोट है ना दांव में वगैरह आती हैं बड़ी बड़ी। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है, तो पटसन कहाँ ज़्यादा होता है, पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एम्पियर किसकी इकाई है, तो एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयोग में कौन सा पदार्थ लाते हैं, तो सिलिकॉन का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है, तो डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है वर्चुअल मेमोरी का जो है आकार। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र क्या निरूपित करता है, तो एनालॉग कंप्यूटर निरूपित करता है कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र। शक्कर की किण्वन से क्या बनता है, तो शक्कर की किण्वन से एथाइल अल्कोहल बनता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में अम्लीय तथा क्षारीय के बीच कौन सा तत्व संतुलन बनाए रखता है, तो फास्फोरस का काम रहता है अम्ल और क्षार के बीच में शरीर के अंदर संतुलन बना के रखना। ज्यादा अम्ल हो गया तो भी नुकसान, ज्यादा क्षार तो भी नुकसान। विकास के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की गैरबद्ध स्वैच्छिक कार्य योजना का नाम क्या है, तो उसका नाम उन्होंने रखा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने एजेंडा 21। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहां पर है, तो भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क जो है कच्छ की खाड़ी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश को मेगा डाइवर्जन देश के रूप में जाना जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है मेगा डाइवर्जन देश। किस देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है, तो प्रति व्यक्ति वास्तविक जो है आय, उससे पता चलता है कि आर्थिक समृद्धि किसी देश की कितनी अच्छी है। उद्योगों में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश किसने की है, तो यह की थी आपके आबिद हुसैन समिति के द्वारा। बीएसएनएल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो सन 2000 में बीएसएनएल की स्थापना हुई थी। कमेंट करके बताइए बीएसएनएल का फुल फॉर्म, ठीक है, बाहर से नहीं लगता और भीतर से नहीं लगता मत लिखना, ठीक है, जो ओरिजिनल फॉर्म है फुल फॉर्म है बीएसएनएल का वो लिख के कमेंट में कमेंट करके बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई, तो वर्ष 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। डब्ल्यूटीओ का पूर्ववर्ती नाम क्या था, तो इसके पहले उसका नाम था GATT, ठीक है। WTO का फुल फॉर्म कोई बताएगा, कमेंट करके WTO का फुल फॉर्म जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो विश्व बैंक द्वारा ग्रीन सूचकांक, ग्रीन इंडेक्स, हरा सूचकांक विकसित किया गया है। भारत के नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर कहां पाई जाती है? तो केरल में सबसे कम शिशु मृत्यु दर है, न्यूनतम शिशु मृत्यु दर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी रामकृष्णन जी विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? तो नेपा नगर में अखबारी कागज बनाया जाता है। कमेंट करके बताइए नेपा नगर किस राज्य में पड़ता है? नेपा नगर किस राज्य में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर अवस्थित है? तो पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश पर है। अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है, 29 जुलाई। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहां होती है? तो सेरिब्रम में हमारी स्मरण क्षमता होती है मानव के मस्तिष्क में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कौन कहलाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है प्रक्षेपास्त्र, मिसाइल मैन, सुना होगा ना, मिसाइल मैन नाम है उनका। कमेंट करके बताइए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे हमारे देश के? कमेंट करके बताइए कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन, इंद्र क्या है? तो इंद्र नाम का हमारे देश में एक रडार है, ठीक है। रडार पता है ना क्या होता है? रडार, सोनार, ये सब सुने हैं। अगला देखिए, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक वाटरमैन जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सोलर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल में सिलिकॉन का यूज होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन कहां स्थित है? तो अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन मिस्र में स्थित है, मिस्र देश में। अगला क्वेश्चन देखिए, आइसोगोनिक रेखाएं क्या होती हैं? तो समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाओं को आइसोगोनिक रेखाएं कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में टॉर्नेडो एली किसे कहा जाता है? तो टॉर्नेडो एली कहा जाता है मिसिसिपी मैदान को, टॉर्नेडो एली कहा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखिए, उड़ान गैस आधारित शक्ति परियोजना कहां स्थित है? तो उड़ान गैस आधारित शक्ति परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति कहां से मिलती है? तो क्योंझर से मिलती है लौह अयस्क की आपूर्ति राउरकेला इस्पात संयंत्र को, ठीक है। कुद्रेमुख क्षेत्र किससे संबंधित है? तो कुद्रेमुख क्षेत्र जो है लौह अयस्क से संबंधित है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा परिवर्धित हुई? तो 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन द्वारा परिवर्धित हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था नरगिस दत्त। आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा। भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सी थी? तो सबसे पहले बनी थी माय डियर कुट्टी जट्टन। ये जो है सब 3D पिक्चर थी भारत की खुद की बनाई हुई। जेमिनी राय किस कला से संबंधित है? तो जेमिनी राय जो है चित्रकला से संबंधित है। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो उनका नाम था सरोजिनी नायडू जी। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की। वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं, तो भूमध्य रेखा पर रात और दिन बराबर होते हैं, पूरे 365 दिन। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? तो 1969 ईस्वी। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम किया था? तो 1739 ईस्वी में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 ईस्वी में। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर ली गई थी। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवकी नंदन खत्री। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। मोसाद क्या है? तो इजराइल की गुप्तचर एजेंसी है मोसाद। कमेंट करके बताइए भारत की गुप्तचर एजेंसी का नाम क्या है? इजराइल की जैसे कि मोसाद है गुप्तचर एजेंसी, वैसे ही भारत की गुप्तचर एजेंसी का नाम क्या है? इजराइल PLO समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका 13 सितंबर 1993 को। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो ये दूरी की इकाई है। खनिज उत्पादन स्थित है, तो खनिज उत्पादन जो है मयूरभंज उड़ीसा में स्थित है। भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच और कब बनी थी? तो मुंबई ठाणे के बीच 1853 में। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून जो है मृत कोशिकाओं के
द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। डीएनए अणु की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? सबसे पहले डॉक्टर जेम्स वॉटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, या फिर वॉटसन और क्रिक भी याद रख सकते हो। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड द्वारा। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो अवंतिका नाम था। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नृतक है? तो बिरजू महाराज जी, ये बहुत फेमस है कथक में। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री देविका रानी ने किससे विवाह किया था? तो चित्रकार स्वेतोस्लाव रोरिच से विवाह किया था। डैन्यूब नदी पर स्थित नगर है? तो वियना है, बुडापेस्ट और बेलग्रेड, ये सब डैन्यूब नदी के किनारे हैं। किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? तो उज्जैन शाजापुर को सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य है? तो कीमतें सबसे अनिवार्य है। आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो लोह व इस्पात उद्योग को। बहत मुद्रा है? तो थाईलैंड की मुद्रा है बहत। जनसंख्या बढ़ने का भारत में मुख्य कारण क्या है? तो मृत्यु दर की कमी। अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद आधारित है? तो ये ओवर प्रोडक्शन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, ओवर प्रोडक्शन ये अलग है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस अलग है, और सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। बहुचर्चित बबल बेबी रोग ये क्या है? तो बबल बेबी रोग में क्या है? रोग शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? तो राष्ट्रकूट वंश ने। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है तो खेलकूद के उत्कृष्ट परीक्षण हेतु। कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक नहीं है? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो 8। कमेंट करके बताइए भारत में कितने राज्य हैं? 28 या 29? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। संयुक्त राष्ट्र संघ अब कब आरंभ हुआ था? तो 1945 में। किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ था? दिसंबर 1971 के परिणाम स्वरूप। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। माउंट एवरेस्ट कहां पर है? तो नेपाल में है। लातूर किस प्रांत में? तो महाराष्ट्र में है। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? क्योंकि बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण चक्रवात आते हैं, याद रखना। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई में, एनएसई। वित्तीय नीति का संबंध है? तो कर लगाने और शासन के वैसे संबंधित है। रवा क्रिस्टल नहीं है? तो रवा जो है वो एक गंधक नहीं है। पीएच एक मूल्यांकन दर्शाता है? तो किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन दर्शाता है। शरीर में किस स्थिति में को कैंसर कहते हैं? तो ऊतकों का अनियंत्रित बहुगुणन होना, इससे स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु हो जाना। इंटरनेट है? तो कंप्यूटर पर आधारित अंतरराष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में है। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में है मक्का। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो 711 ईस्वी में हुआ था। क्राइस्ट का जन्म स्थान क्या है? तो बेलथेहम क्राइस्ट का जन्म स्थान है। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को। महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1969 को गुजरात के पोरबंदर में। कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं? तो एनी बेसेंट 1917 में। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो कलकत्ता थी। गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने। द्वितीय महायुद्ध कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। मानस के हंस के लेखक कौन है? तो अमृतलाल नागर। किस स्थान समूह के हर 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है? तो प्रयाग, उसके बाद हरिद्वार, उसके बाद उज्जैन, फिर नासिक। गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है? तो मीथेन होता है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला क्या है? तो प्लीहा या तिल्ली। सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? तो अकबर ने किया था। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे ने। गोदान और गमन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो सरोद के लिए प्रसिद्ध हैं। मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन है? तो रामानंद सागर। फिल्म गांधी में गांधी का अभिनय किसने किया? तो बेन किंसले ने किया था। मेरा पिया घर आया पाकिस्तान के किस मशहूर गायक ने गाया है? तो नुसरत फतेह अली खान ने गाया है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार
होता है तो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है तो भारत के मंत्रिमंडल का सचिव। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है तो केपलर ने। देश में गेहूं का उत्पादन कम होने की आशंका से भारत ने किस देश के साथ 15 लाख टन गेहूं का आयात करने का अनुबंध किया है तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है तो दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से है। सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं है तो लेदर फैक्ट्री और ग्वालियर ये सार्वजनिक प्रतिष्ठान ही है, ये प्राइवेट कंपनी है। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां हुआ था तो रियो डी जेनेरियो में। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान है तो गिरवन जो कि गुजरात में है। मिश्र धातु नहीं है तो तांबा एक मिश्र धातु नहीं है। मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। बताइए पोखरण किस राज्य में है तो पोखरण राजस्थान में है। विटामिन क्या होते हैं तो कार्बनिक यौगिक होते हैं विटामिन। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है विटामिन सी पाया जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है तो भोपाल में है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह राज्य है मल्ल। प्राचीन साक्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है तो कपिल का महत्वपूर्ण योगदान है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है तो ये तमिल भाषा में कुरल। गीत गोविंद काव्य के रचयिता हैं तो जयदेव। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा था राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें राजा से? मोहम्मद बिन तुगलक। किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी तो लॉर्ड मिंटो ने। कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है तो असीसी के संत फ्रांसिस। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? ये कहा था दयानंद सरस्वती जी ने। किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी की पर चढ़ा दिया था तो राम प्रसाद बिस्मिल को। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में। रथ यात्रा महोत्सव कहां होता है? पुरी में होता है। मोनालिसा क्या है तो एक प्रसिद्ध चित्र है, पेंटिंग है। किस राज्य में क्षेत्रीय दल सत्ता नहीं है तो केरल में क्षेत्रीय दल सत्ता नहीं है। हेलबाप किसका नाम है तो पुच्छल तारा को हेलबाप कहा जाता है। किस नदी पर विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। और ये होगा आपके 100 क्वेश्चन सुपरफास्ट। दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज सुबह 6 बजे आपको ये वीडियो मिलता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।